बुलंदशहर में मानवाधिकार सहायता संघ के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बुलंदशहर के सराय छबीला में मानवाधिकार सहायता संघ की दूसरी मासिक बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुसुमलता शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कारागार बंदी जीवन सुधार न्यास रईस। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गौरव शर्मा ने। मंच का संचालन जिला संयोजक सिमम लोधी ने किया। कार्यक्रम में जिला संगठन मंत्री अनुज शर्मा, जिला प्रमुख अंकित शर्मा, जिला उपाध्यक्ष निशांत राजपूत, जिला मंत्री बंटी सिंह, तहसील अध्यक्ष बुलंदशहर सत्येंद्र कुमार, तहसील अध्यक्ष श्याना सर्वेश कुमार, तहसील मीडिया प्रभारी श्याना संजय कुमार मौजूद रहे तथा कुछ साथियों को संघ में पदाधिकारी बनाया गया और कुछ को संघ मित्र भी बनाया गया। सर्वेश कुमार, बुलंदशहर समाचार 24। मेरा परिचय तो आपको अभी शिवम जी ने दे दिया है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज संगठन ने मुझे यहाँ बुलाया। और वैसे तो मैं बहुत सारे प्रोग्राम में जाती रहती हूँ, पर आज मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और जो इस संगठन का जो मेन मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा, रोजगार, अपराध, भ्रष्टाचार, तो ये हमारे समाज से दूर होना भी चाहिए। अब हम चूंकि बाहर बैठे हैं और हम लोग नहीं आ पा रहे हैं बाहर, हम अवेयरनेस करते हैं लोगों को कि भाई आपको अपना सारी बातें कहनी है, हम तक आना है। इवन वो डर की वजह से नहीं आ पाते हम लोगों के तक, वो कोर्ट में नहीं जा पाते हैं। लेकिन आज अच्छा लगा, आपने एक रास्ता बना रहे, एक माध्यम बना रहे हैं हम तक पहुंचने का। हम बहुत सारे बच्चियों को कहते हैं बेटा तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हमसे आके कहो, तो वो फिर कहती है मैडम हमें डर लगता है पुलिस से, हमें कोर्ट में आने से डर लगता है। लेकिन आज गौरव जी ने एक अच्छी बात की कि आप एक महिला विंग तैयार कर रहे हो। मैं भी अभी आपसे यही कहना चाह रही थी कि अपने संगठन में अभी जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा कि कुछ महिलाओं को जोड़िए। इवन हमारे समाज में महिलाएं बहुत प्रताड़ित हैं, वो अपनी बात हम तक, बहुत सारी महिलाओं की बात हम तक नहीं पहुंच पाती है। आप उनका ही माध्यम बनेंगे। कम से कम जैसे मैंने कई बार देखा है कि FIR दर्ज नहीं होती है, वो बेचारे इधर उधर भटकते हैं। आपके संगठन में यदि कोई सशक्त महिला होगी तो वो कम से कम उसके साथ खड़ी होगी और कहेगी चलो FIR करो, नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं आप FIR। तो महिला की बात सुनेगी, मैं जानती हूँ। लेकिन आज मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि संगठन में इतने अच्छे लोग हैं और जो लोग नए जुड़े हैं, आप देख रहे हो ना कि मतलब ये संगठन नहीं है कि मैं आज, जैसे मान लीजिए मैं बताती हूँ, मैं कारागार बंदी जेल की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। गौरव जी को मालूम है कि मैं 7 साल यहाँ जेल विजिटर रह चुकी हूँ, जो मैंने पद अब शिवम जी को दे दिया। ठीक है, उसके बाद में हाँ, लेकिन आज मेरे को आप ये कहे ना कि मैडम मेरठ जेल में ये काम है, सिर्फ यहाँ से पहुंच जाएगा। आप कहें डासना जेल में ये काम है, तो छवि बनाइए, आपका काम बोलेगा। मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया जेलों के लिए। अगर मैं अभी सुप्रीडेंट को फोन करूं, आपका चाहे ना उठाए, मेरा एक बार में फोन उठाएंगे, मैं कहूँगी ये काम होना है, ठीक है बनो। तो जायज काम करिए। और समाज में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। आप बच्चों को भी समझा सकते हैं, जैसे स्कूल में कहा। सबसे एक चीज और है जो आपको दूर करनी है, जैसे अभी आपने ये बहुत अच्छा कहा, लेकिन मैं कहती हूँ शिक्षा की तरफ भी थोड़ा जाइए। जी बिल्कुल, हमें शिक्षा की तरफ भी जाना है। आप यही ले लेना, शायद मुझे सराय छबीला को तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं रेशो बता रही हूँ कि महिलाओं का रेशो बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है। और इवन मैंने देखा है कि गांव में लड़कियों को 8th के बाद पढ़ाना छोड़ देते हैं। क्यों होंगे? जिला संयोजक जी होंगे और कोई भी जिले का छोटा पदाधिकारी या बड़ा हो, अगर वो तहसील उपाध्यक्ष हैं और वो कहीं जा रहे हैं तो वो अपने आप को ये समझेंगे कि मैं ही संगठन का सबसे बड़ा पदाधिकारी हूँ। बिल्कुल, तभी संगठन को आगे बढ़ाया जा सकता है। अपने आप को छोटा नहीं समझना कोई भी, और ना ही कोई छोटा है। जितने भी संगठन में चाहे संघ मित्र हैं चाहे पदाधिकारी है, सभी हमारा परिवार है और सभी हमारे भाई हैं। तो सभी के लिए सिर्फ अपने आसपास में, आसपास जितने भी गांव हैं उन सभी को जागरूक करना है। तो भाई हम लोग मानवाधिकार सहायता संघ में हैं, अगर किसी के लिए कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप हमसे मिलिए, हम आपकी समस्या का सॉल्यूशन कराएंगे। ये सबसे पहला हमारा उद्देश्य है संगठन का। इसके बाद हम लोग जो कार्य करते हैं वो करते हैं भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर। अगर किसी भी गरीब आदमी से उसके साथ कोई गलत हो रहा है, या कोई अधिकारी है वो कह रहा है भाई पैसे चाहिए, वो गरीब आदमी उसके पास है ही नहीं तो वो देगा कहां से? तो उसके साथ हम लोग जाएंगे, हम उसका काम कराएंगे। अन्याय पे हम लोग लड़ेंगे, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। सबसे दूसरा हमारा एक जो मुख्य मुद्दा है वो है नारी शक्ति। कोशिश ये रहे कि हर गांव में
एक एक प्रोग्राम जरूर लगाया जाए, जल्दी नहीं, देर से लगे, लेकिन ये कोशिश रहेगा, यही नहीं कि साहब जिले की ही कमेटी आएगा यहाँ पे प्रोग्राम लगाएगी। आप अगर आप तहसील के अध्यक्ष हो तो आपके पास एक इतनी बड़ी पावर है कि आप खुद किसी भी गांव में इस सब बैनर को लगाने के बाद आप अपने आप में पावर हो, कहीं भी आप किसी भी गांव में छोटे से लेके बड़े तक कोई भी सब प्रोग्राम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कहीं भी परमिशन की दिक्कत आती है तो उसकी परमिशन के लिए मैं जब चाहो जब लेटर सभी के लिए दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा व्हाट्सएप पे मिलते हैं आजकल, कोई बड़ी बात नहीं। आप लगाइए और कोशिश ये कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा गाँव में 10 आदमी आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है सारे संगठन वाले हैं, ये तो समझाएंगे, हो सकता है कुछ मांगने लगे, जबकि तुम्हारा काम मांगने का नहीं है। तुम लोगों को तो सिर्फ मानवाधिकार को समझाना है कि हम लोग, आप लोगों के अधिकार क्या है, आप डर क्यों रहे हो, निडर होकर आप मार्केट में रहो। हम लोगों का काम ये है। तो अगर हम स्कूल में उस प्रोग्राम को लगाते हैं तो वहां क्या है, वहां 100-200 बच्चे हैं, वो अपने घर जा करके जब उन्हें वहां समझाएंगे कि भाई बच्चे हैं, आप लोगों को किसी भी लड़की को परेशान नहीं करना है, कोई भी अगर टॉर्चर हो रहा है, कोई लड़की है, अगर तुमको कोई लड़का परेशान करता है, कुछ भी करता है, तो आप निसंकोच होकर के, और बहुत जल्दी ही हम आज डिसाइड भी करेंगे, क्योंकि जिले की अब काफी बड़ी टीम होती जा रही है, तो हम एक महिला विंग भी और तैयार करने वाले हैं बुलंदशहर में। क्योंकि देखिए कहीं भी अगर हम जाएंगे और किसी भी लड़की के साथ कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोगों से शेयर नहीं करेंगे और किसी की भी नहीं कर पाएगी। तो वो अगर हमारे पास महिला की टीम होगी तो हो सकता है कि वो हमारी वजह खुद से एडजस्ट करने के बाद उनकी समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। अभी आप उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तुम्हें बता ही नहीं पाएगी। तो सबसे मुख्य मुद्दा हमारा नारी शक्तिकरण को लेकर के, किसी भी लड़की के लिए कोई भी लड़का नाजायज नहीं दबाएगा, चाहे कुछ भी हो उसके साथ हम, हमारे पास बेशक टीम नहीं है लेकिन हमें ये पता चलेगा तो उसके परिवार के साथ मिलकर हम उसके साथ खड़े हैं। ये हमारा मुद्दा है।